दोस्तों, महायुद्ध के समय ये जो किम जोंग है, इस समय चीन, रूस और ईरान से दोस्ती दिखा रहा है, अमेरिका को आंख दिखा रहा है, इजराइल को खुली चुनौती दे रहा है और इस जंग में ईरान का हर मुश्किल वक्त पर साथ दे रहा है। लेकिन जैसे ही बात भारत की आती है, नरेंद्र मोदी की आती है, तो यही सनकी तानाशाह सन्नाटे में क्यों चला जाता है? अचानक सनकी तानाशाह चुप क्यों हो जाता है? ना कोई धमकी, ना कोई बयान, ना कोई एटीट्यूड। क्या किम जोंग जो है भारत से डरता है या फिर अंदर ही अंदर दोस्ती निभाना चाहता है? लेकिन सच ये है, भारत और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते ना दुश्मनी वाले और ना ही खुली दोस्ती वाले। एक ऐसी खामोशी जिसके पीछे छुपी है दुनिया की सबसे खतरनाक कूटनीति। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस समय जो सनकी तानाशाह है, चीन, रूस और ईरान से दोस्ती निभा रहा है, लेकिन भारत और उत्तर कोरिया के रिश्ते कैसे हैं? क्यों नरेंद्र मोदी के नाम पर ये सनकी तानाशाह शांत हो जाता है और क्यों भारत का नाम आते ही ये किम जोंग जो है सन्नाटे में चला जाता है? देखिए खास रिपोर्ट। चीन और रूस से सनकी तानाशाह किम जोंग उन दोस्ती निभाते हैं, अमेरिका और इजराइल को आंख दिखाते हैं, ईरान को मदद पहुंचाते हैं। लेकिन किम जोंग के भारत से कैसे रिश्ते हैं? मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या किम जोंग भारत से दोस्ती मानते हैं? आखिर भारत का नाम आते ही क्यों सन्नाटे में चले जाते हैं सनकी तानाशाह? 5 मिनट की रिपोर्ट में उत्तर कोरिया और भारत के रिश्तों की पूरी कहानी, वो कहानी जो आज तक किसी ने नहीं बताई। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाहों में से एक का नाम है किम जोंग उन। वो आदमी जो परमाणु बम की धमकी देकर पूरी दुनिया को हिला कर रखता है। वो आदमी जो अपने देश की जनता को भूखा रखकर भी मिसाइलों पर पैसे बहाता है। और अब वही किम जोंग उन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एकदम भाईचारे वाली दोस्ती निभा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किम जोंग उन की ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती है या फिर ये एक खतरनाक गठबंधन है जो एशिया की राजनीति को तबाह कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, किम जोंग उन के भारत के साथ कैसे रिश्ते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किम आज तक मुलाकात क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो जवाब निकल कर आता है वो भारत की विदेश नीति की ताकत भी दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ खतरे की घंटी भी बजाता है। दोस्तों, किम जोंग उन आज दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि उसने अपने आप को चीन और रूस के साथ जोड़ लिया है। किम के लिए चीन सिर्फ दोस्त नहीं, चीन उसकी लाइफलाइन है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा चीन पर टिका है। खाना, तेल, व्यापार सब कुछ चीन के भरोसे चलता है। और यही वजह है कि जब भी उत्तर कोरिया पर दुनिया दबाव बनाती है तो चीन उसे बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। मतलब साफ है, चीन उत्तर कोरिया को पालता है और उत्तर कोरिया चीन के लिए एशिया में हथियार बन जाता है। अब इसी कहानी में रूस भी आ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन को हथियार चाहिए थे और किम जोंग उन को चाहिए था खाद्यान्न, तेल, ऊर्जा और आधुनिक सैन्य टेक्नोलॉजी। खबरें आई कि उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार सप्लाई किए और बदले में रूस ने उत्तर कोरिया की मदद बढ़ा दी। यानी ये दोस्ती नहीं, ये एक सौदा है और इस सौदे में सबसे खतरनाक चीज है हथियारों का लेन देन। अब आते हैं असली मुद्दे पर। भारत और उत्तर कोरिया के रिश्ते 1973 से हैं। दोनों देशों के दूतावास भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत और उत्तर कोरिया के रिश्ते सिर्फ औपचारिक ही रहे हैं। भारत ने कभी भी उत्तर कोरिया के साथ वैसी नजदीकियां नहीं दिखाई जैसी चीन और रूस ने दिखाई है। क्यों? क्योंकि भारत जानता है कि उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो परमाणु हथियारों के दम पर दुनिया को ब्लैकमेल करता है। और भारत की विदेश नीति का एक साफ सिद्धांत है, भारत शांति चाहता है, भारत स्थिरता चाहता है और भारत परमाणु अप्रसार यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को मानता है। यानी भारत संयुक्त राष्ट्र में भी उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जताता रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किम जोंग उन की आज तक एक भी सीधी मुलाकात क्यों नहीं हुई? ना कोई व्यक्तिगत बातचीत, ना कोई बड़ा मंच, ना ही कोई हाथ मिलाना। और इसका मतलब यह है कि भारत जानबूझकर उत्तर कोरिया से दूरी बनाए हुए है। भारत की नीति साफ है, भारत उन देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाता है जो लोकतांत्रिक हैं, जो व्यापार में ईमानदार हैं और जो वैश्विक शांति में विश्वास रखते हैं। और उत्तर कोरिया की छवि तो पूरी दुनिया में एक अलग थलग, तानाशाही और परमाणु धमकी देने वाले देश की है। हालांकि भारत ने इंसानियत के नाते उत्तर कोरिया को कई बार दवाइयां और खाद्यान्न भेजा है, लेकिन वो मदद राजनीतिक दोस्ती नहीं, वो मदद मानवीय आधार पर थी। दोस्तों, आज जो चीन, रूस, उत्तर कोरिया की तिकड़ी बन रही है, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दोस्ती नहीं है, ये एशिया में एक नई रणनीति का हिस्सा है। और भारत को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि चीन हमेशा से भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है।
एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, और अब अगर उत्तर कोरिया भी खुलकर चीन के साथ आ गया तो एशिया में हालात और खतरनाक हो सकते हैं। और यही वजह है कि भारत की नीति संतुलित और सतर्क है। भारत न तो उत्तर कोरिया को दुश्मन घोषित करता है और न ही उसे दोस्त मानकर गले लगाता है। भारत बस इतना चाहता है कि दुनिया में परमाणु हथियारों की धमकी बंद हो, शांति बनी रहे और एशिया युद्ध की आग में न जले, और यही भारत की ताकत है। तो निष्कर्ष साफ है, किम जोंग उन की दोस्ती चीन और रूस के साथ खुलकर दिखती है, लेकिन भारत के साथ उसके रिश्ते सिर्फ औपचारिक हैं। पीएम मोदी और किम जोंग उन की आज तक कोई मुलाकात नहीं हुई और यही भारत की रणनीति है। भारत समझता है कि उत्तर कोरिया के साथ नजदीकी सिर्फ खतरा बढ़ा सकती है, इसीलिए भारत की नीति है दूरी भी जरूरी है और डिप्लोमेसी भी जरूरी है। अब सवाल आपसे है कि क्या भारत को उत्तर कोरिया से रिश्ते बढ़ाने चाहिए या फिर ऐसी ही दूरी सही है? कमेंट में अपनी राय लिखिए, और अगर आपको ऐसी इंटरनेशनल खबरें चाहिए सीधे, साफ और बिना डर के, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।